वो हैंगिंग नहीं था, वो मर्डर था। कि उद्धव जी ये तो होना ही था। सुशांत सुशांत राजपूत मामला होने के बाद उम्मीद थी कि इस पूरे मामले में कुछ बड़ी खबर निकल के आएगी, पर 2.5-3 साल लगभग होने वाला है इस पूरे मामले को, पर आज तक कोई बड़ी खबर नहीं निकल के आई। पर इस पूरे मामले में कई लोग बड़े बड़े खुलासे करते रहते हैं टाइम टू टाइम। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कंगना रनावत से लेकर शेखर सुमन जी से लेकर कई बड़े लोगों को हमने देखा कि कई लोगों ने बड़े खुलासे करे इस पूरे मामले में। हाल ही में रूप कुमार शॉ जी का भी खुलासा चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ बोल दिया था कि ये एक मर्डर है, हड्डी टूटी थी पैर की, चोटों के निशान थे शरीर में, क्योंकि उन्होंने ही पीएम किया था। पर अब कहा जा रहा है कि एक फिल्म मेकर निकल के आया है जिनका नाम है अपूर्व अंसारी। इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है जहां पर इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर की सच्चाई बताई है। इनका साफ कहना है कि इंडस्ट्री के अंदर परिवारवाद चलता है और उनको ही काम दिया जाता है जो इस इंडस्ट्री के सगे होते हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आउटसाइडर का कुछ भी पंगा हो जाए किसी के साथ, या फिर वो कोई फिल्म करने से मना कर दे, तो कहीं ना कहीं उससे ऐसा बदला लिया जाता है कि उसको आगे काम ही ना मिले। कोई एक्टर हो, कोई टेक्नीशियन हो, उनके खिलाफ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जिसके बाद उनको काम ही नहीं मिलता है। जिसके बाद इन्होंने एक और खुलासा करा कि अगर कोई एक्टर चल जाता है या फिर कोई एक्टर एटीट्यूड दिखाता है और वो आउटसाइडर है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर उसके खिलाफ फेक आर्टिकल छपवाए जाते हैं। उसके खिलाफ कई बड़े जर्नलिस्ट को हायर किया जाता है जो उनके खिलाफ ऐसे न्यूज़ चलाते हैं जिसके बाद वो एक्टर का करियर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनकी इमेज ऑलरेडी ख़राब हो जाती है। प्रियंका चोपड़ा के खुलासे के बाद इन्होंने प्रियंका चोपड़ा को लेकर भी बताया कि किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा को फिल्मों में काम करने का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था, उनकी एक्टिंग का, उनके कामों का उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, फिर भी वो काम करती रहीं। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया और उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ा, बॉलीवुड को छोड़ा और हॉलीवुड में कदम रख लिया। साथ में उन्होंने सुशांत राजपूत का नाम भी लिया कि सुशांत को किस तरीके से परेशान किया गया। वो इंसान दिमाग की बातें करता था और उसी इंसान को पागल साबित करने का कोशिश किया गया इस इंडस्ट्री के द्वारा। उसी इंसान को डिप्रेशन का मरीज साबित करने की कोशिश की गई। साथ में इन्होंने बताया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मी टू का फेक आरोप लगाया था और जिन्होंने आरोप लगाया था वो मजे से फॉरेन में थी। जब उनको कॉल किया गया सुशांत के द्वारा तब उन्होंने कॉल ही पिक नहीं करी, कॉल मिली नहीं उनके द्वारा, ऐसा कहा गया। जिसके बाद जब वो इंडिया लौटी उन्होंने बताया तब पता लगा कि वो फेक आरोप था मी टू का। मतलब एक तरफ देखा जाए तो सुशांत के ऊपर कई गलत आरोप लगाए गए ताकि उनकी इमेज खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि वो काम ऐसा कर रहे थे जैसे सुपरस्टार बन चुके थे वो। जी हाँ, छिछोरे फिल्म उन्होंने करी, उसके बावजूद उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया गया। व्योमकेश बख्शी उन्होंने फिल्म करी, उसके बाद वो फिल्म नहीं चली ऐसा बताया गया। और साथ ही साथ MS धोनी फिल्म उन्होंने करी। ऐसे कर करके उन्होंने जितनी फिल्में करी हैं वो फिल्मों में उनका काम ज़बरदस्त रहा है, पर उनको उन फिल्मों का क्रेडिट क्या मिला ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यही बताया है फिल्म मेकर अपूर्व अंसारी ने कि जो लोग आउटसाइडर होते हैं उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, पर जो सगे होते हैं, जो इंडस्ट्री के पार्ट होते हैं, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टार किड्स होते हैं, उनके साथ कोई भी पंगा लेने से भी डरता है ताकि उनका करियर खराब ना हो जाए। तो यही सारी बातें बताई हैं फिल्म मेकर अपूर्व अंसारी ने। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बात यहाँ पर बताई है फिल्म मेकर अंसारी ने, उनके बड़े खुलासे के बाद आपको क्या लगता है? इन्होंने लास्ट में ये बात भी बोली कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ मिलकर हम काम कर लेते हैं, अब हम गोवा में रहते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो क्या लगता है आपको जो इन्होंने बताया है, आपको लगता है वो सही या गलत, या फिर जो कुछ आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।